हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल जीके जीएस मैथ सतेंद्र। मैं हूं सतेंद्र सर। आज मैं एक ऐसा ट्रिक से बताने वाला हूं और ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जो कि आप देखेंगे तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं। तो आइए, अगर आपने मेरे चैनल अगर जीके जीएस मैथ सतेंद्र चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम आगे की ओर चलते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं, जो कि ध्यान से दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज हम बताने जा रहे हैं आप लोग के बीच। देखते रहें। यहाँ हम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम और उनके सूत्र। ध्यान दीजिएगा, आज जो हम बताने जा रहे हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम और उनके सूत्र। सूत्र यानी हम मतलब यौगिक के नाम लिखने जा रहे हैं और उसका सूत्र लिखने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यौगिक होता क्या है और सूत्र उसका होता क्या है। यानी हम ये दोनों चीज को आज बताने वाले हैं, यौगिकों के नाम और उनके सूत्र। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बेहतरीन जो कि इसका फॉर्मूला वगैरह सूत्र वगैरह जो भी है आप देख सकते हैं, बिल्कुल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा और इसे याद करना भी होगा आप लोग को। तो देखते रहें और आगे हम चलते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम और उनके सूत्र। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ जो लिखने जा रहे हैं यौगिकों के नाम, यानी यौगिक का नाम जिसे कह मान लेते हैं चीनी। चीनी हमने लिख दिया, यौगिक के नाम क्या है, चीनी। यहाँ देखो, अब इसके बाद जो हम लिखेंगे इधर सूत्र लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर जो हम लिखेंगे सूत्र लिखेंगे। तो चीनी का सूत्र होता क्या है, जो ध्यान दीजिएगा, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। इसको ऐसे बोल सकते हैं C12H22O11। यानी इसका चीनी का क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। चीनी का क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो अब हम चलते हैं दूसरा में, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, यानी C6H12O6। ये हम मेरा क्या हो गया, ग्लूकोज का। तीसरा नंबर में हम चलेंगे बोरेक्स का। बोरेक्स जिसे हम लोग सुहागा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुहागा। इसका हम चलेंगे, यानी बोरेक्स, बोरेक्स को बोलते हैं क्या, सुहागा। तो इसका जो हम बोलते हैं एन, इसका जो होता है सूत्र Na2B4O7 बिंदु पॉइंट 10 10H2O। यानी होता है बोरेक्स सुहागा का जो होता है सूत्र Na2B4O7.10H2O। ये किसका होता है, बोरेक्स का होता है, जिसे हम बोलते हैं सुहागा। तो आइए चौथा में चलते हैं, जो कि होता है यूरिया। यूरिया यूरिया का हम सूत्र लिखने जा रहे हैं। यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का सूत्र होता है CO ब्रैकेट NH2 घेर देना है, फिर 2 लिखना है। या इसको भी लिख सकते हैं, या एक इसका और होता है जो कि आप ये भी लिख सकते हैं, जिसे कहने का मतलब है COEN है, इसको ध्यान दीजिएगा, EN है, NH2 और यहाँ ब्रैकेट घेर करके 2। उसके बाद देखिए यूरिया का ई है, या अगर आप इसको भी लिख सकते हैं, या अगर ये नहीं तो आप इसको भी दे सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हैं CONH2.NH2। आप ई भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी लिख सकते हैं, दोनों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो होता है 5 नंबर में सोडा लाइम। क्या होता है, सोडा लाइम। सोडा लाइम, इसका हम लोग फार्मूला देंगे। अभी तो हमने यूरिया का लिखे हैं, यानी कि फर्स्ट वाला भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं।
लेकिन अब जो हम आगे लिखने जा रहे हैं सोडा लाइम, तो सोडा लाइम का होता है Na, ध्यान दीजिएगा सोडा लाइम का क्या होता है NaOH प्लस CaO। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे है सोडा लाइम का होता है NaOH प्लस CaO। ध्यान दीजिएगा ये हो गया सोडा लाइम का। अब हम 6 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा अम्लराज का। किसका चलते हैं अम्लराज का क्या लिखेंगे सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र इसका क्या होगा ध्यान दीजिएगा HNO3 प्लस 3HCl यानी L होता है, ध्यान दीजिएगा L। तो इसको सांद्र भी देखिए बोल सकते हैं, इसको सांद्र बोल सकते हैं, और यहाँ से इसका ये भी दे सकते हैं सांद्र के नियम से HNO3 प्लस सांद्र HCl, इसको घेर देते हैं 1.3 भी लिख सकते हैं इसको इस तरह से। उसके बाद हम 7 नंबर में चलेंगे। क्या हो गया अम्लराज का HNO3 प्लस 3HCl सांद्र HNO3 प्लस सांद्र HCl। तो ध्यान दीजिएगा अब जो हम आगे चल रहे हैं नीला कशिश, क्या चल रहे हैं नीला कशिश, जिसको हम लोग तूतिया के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या नाम से जानते हैं तूतिया, नीला कशिश इसको हम क्या नाम से भी जानते हैं तूतिया। इसका जो होता है इस नीला कशिश का जो होता है सूत्र इसका होता है CuSO4 पॉइंट देखिए ध्यान दीजिएगा नीला कशिश का ये क्या हम लिख रहे हैं CuSO4, उसके बाद क्या है पॉइंट है, उसके बाद 5H2O। ध्यान दीजिएगा नीला कशिश का क्या है CuSO4, उसके बाद क्या है 5H2O। ये हो गया किसका नीला कशिश का। अब 7 नंबर में हम आते हैं श्वेत कशिश का। ध्यान दीजिएगा नीला कशिश का ये हो गया, अब क्या है अब क्या आएगा नीला कशिश श्वेत कशिश का, जिसको हम लोग दूसरा नाम से क्या जानेंगे उजला थोथा, इसका हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। और तो श्वेत कशिश, और इसके पहले हम आते हैं हरा कशिश का 8 नंबर में। किसका आते हैं हरा कशिश, हरा कशिश का हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं हरा थोथा। क्या जानते हैं हरा थोथा, ये भी बोल सकते हैं हम हरा कशिश को हम हरा थोथा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम जो लिखेंगे FeSO4 यानी FeSO4 ये हो गया हरा कशिश। अब पॉइंट 7H2O, ये क्या हम लिखे हरा कशिश का क्या लिखे हैं FeSO4.7H2O। ध्यान रखिएगा ये हो गया मेरा क्या हरा कशिश। तो ये 8 तक हम लिखे हैं, आप लोग जल्द से जल्द नोट करें, 8 को जल्दी नोट कीजिए आप लोग, बस 10 सेकंड का समय है, 15 सेकंड जल्दी लिखिए इसको। चलिए लिखा गया होगा तो हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा गया तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम 8 तक बता दिए थे, हम 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में देते हैं श्वेत कशिश। इसका हम दूसरा बोल सकते हैं श्वेत कशिश के उजला थोथा भी बोल सकते हैं, उजला थोथा।
यानी दूसरा नाम से हम इसको उजला थोथा का नाम से भी जान सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। श्वेत कशिश को उजला थोथा भी हम बोल सकते हैं। तो इसका जो हम सूत्र देने जा रहे हैं श्वेत कशिश का, ये है ZnSO4। ध्यान दीजिएगा श्वेत कशिश का जो होता है ZnSO4, यानी कि क्या होता है श्वेत कशिश का ZnSO4। अब यहाँ देंगे पॉइंट, क्या देंगे पॉइंट। अब उसके बाद है 7H2O, 7H2O, क्या लिखे हैं 7H2O। तो ये किसका हो गया श्वेत कशिश का, जिसको हम दूसरा नाम से क्या जानेंगे, क्या जानेंगे उजला थोथा, जिसका क्या होता है सूत्र ZnSO4 और उसका पॉइंट 7H2O। समझ गए इतना में तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं 10 नंबर में। ध्यान दीजिएगा 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में है जल गैस। क्या है जल गैस, जल गैस, जल गैस जिसको हम बोलते हैं भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस। इसका हम दे सकते हैं दूसरा, अगर जल गैस को क्या बोलते हैं भाप अंगार गैस, ये भी बोल सकते हैं हम, जल गैस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस इसका जो होता है क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इधर, बहुत इजी एकदम, बहुत अच्छा है। जल गैस जिसका बोलते हैं भाप अंगार गैस, तो इसका हम क्या है CO प्लस H2, बिल्कुल CO प्लस H2, ये हो गया जल गैस का। तो जल गैस का हमने लिख दिया क्या भाप अंगार गैस, ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसका सूत्र क्या हो गया CO प्लस H2। तो ये तो मेरा हो गया जल गैस का। आगे चलते हैं 11 में, जल गैस हो गया। अब हम जो चलेंगे प्रोड्यूसर गैस चलेंगे, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस जिसको हम वायु अंगार गैस भी बोलते हैं, वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस। तो इसका जो होता है CO प्लस NH2, क्या होता है CO NH2, प्रोड्यूसर गैस, नहीं सॉरी N प्रोड्यूसर गैस है, प्रोड्यूसर गैस में होता है CON2, यानी N2। प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है CO प्लस N2। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बासिंग सोडा का, क्या चलते हैं बासिंग सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं धोवन सोडा, धोवन सोडा। बासिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं धोवन सोडा। तो धोवन सोडा का जो होता है, ध्यान दीजिएगा बहुत इजी है और बहुत बढ़िया भी है, देख सकते हैं Na2, क्या है Na2। बासिंग सोडा का क्या है Na2CO3, क्या है बासिंग सोडा का Na2CO3, 0.10H2O, इतना है बासिंग सोडा का Na2CO3 0.10H2O। ये हो गया किसका बासिंग सोडा का। अब चलेंगे बेकिंग सोडा का, ध्यान दीजिएगा किसका चलेंगे बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का क्या होता जाता है बेकिंग सोडा, ध्यान दीजिएगा बेकिंग सोडा का हम अब निकल रहे हैं आगे। बेकिंग सोडा जो हो गया Na2CO3 0.10H2O, उसको हम दूसरा नाम से धोवन सोडा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेकिंग सोडा यानी हम बेकिंग सोडा का हम आते हैं। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है NaHCO3, NaHCO3, क्या होता है NaHCO3, NaHCO3। समझ गया बेकिंग सोडा का। चलिए आइए इसको नोट करिए जल्दी जल्दी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए आगे, इतना हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं बेकिंग सोडा तक।
चलिए अब हम आते हैं कोरंडम का। कोरंडम का, कोरंडम किसका कहते हैं? कोरंडम। Al2O3 क्या होता है? कोरंडम का Al2O3 यानी Al2O3 किसका होता है? कोरंडम का। क्या होता है? सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। कास्टिक सोडा, अब जो आते हैं हम कास्टिक सोडा, क्या होता है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। ये होता है क्या? कास्टिक सोडा का। कास्टिक सोडा का क्या होता है? NaOH सूत्र। अब हम चलते हैं भारी जल का। भारी जल, भारी जल का सूत्र होता है D2O। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? D2O। यह होता है भारी जल का। भारी जल का क्या होता है? D2O। फॉस्फिन, एक होता है फास्फिन। देखिए फास्फिन का क्या होता है? ये फॉस्फिन यानी कि यौगिक फास्फिन। फास्फिन का होता है, ध्यान दीजिएगा, भारी जल का D2O बिल्कुल एकदम परफेक्टेबल, बिल्कुल शॉर्ट। अब हम चलते हैं फास्फिन का। फास्फिन का होता है PH3। PH3 क्या होता है? फास्फिन का PH3। अब हम चलते हैं आगे 18 में फॉस्जिन। फॉस्जिन, फॉस्जिन किसका चलते हैं? फॉस्जिन। ध्यान दीजिएगा, आगे फॉस्फिन एक है PH3, एक फॉस्जिन है, तो फॉस्जिन का आता है COCl2। COCl2। ध्यान दीजिएगा, फॉस्फिन का क्या हुआ? CO। ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत सिंपल। फॉस्फिन COCl2 क्या होता है? COCl2 किसका होता है? फॉस्जिन का। तो इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। एक और 19 नंबर में लिखिए सोरा। क्या है? सोरा। तो सोरा का क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, KNO3। KNO3 इसका होता है सोरा का। तो चलिए जल्दी इसको नोट करिए, उसके बाद फिर बढ़ते हैं। आज जैसा कि आप देख रहे थे, हम जो बता रहे थे, क्या बता रहे थे? कुछ अन्य महत्वपूर्ण यौगिक के नाम और उनके सूत्र। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। और अगर आपने अभी तक जीके जीएस मैथ स्वतंत्र चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो आज के लिए इतना ही।